तो मैं और एक सुनाती हूँ। देखो, मेरी ना बेटी है और एक बेटा है। तो बेटी ने बीडीएस करी है और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करी थी, और उसके बाद उसने योगा टीचर बनी और कोरियोग्राफर। उसने स्ट्रीम चेंज कर ली और आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी है वो अब। तो जब उसने बीडीएस में एडमिशन लेनी थी तो उसको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ा, क्योंकि जो गवर्नमेंट वाली एडमिशन है उसकी चूक गई। उसको मिलनी थी पर वो मिल नहीं पाई। प्राइवेट में फीस बहुत ज्यादा होती है। तो मैं सेपरेटेड हूँ, तो मैं सिंगल इनकम थी, तो मेरे पास तब पैसे नहीं थे उसकी फीस भरने के। और मैं ये शिवरात्रि के टाइम रुद्र पूजा अटेंड करके आई थी। मैं जो भी मेरे को इच्छा होती थी ना, मैं जैसे रुद्र पूजा बहुत ऑर्गेनाइज किए। मेरे को भैया मेरे जो हैं वो फुल टाइम टीचर है आर्ट ऑफ लिविंग के कई सालों से, तो वो ही मुझे लेके आए थे आर्ट ऑफ लिविंग में। तो उन्होंने मुझे कहा कि रुद्र पूजा में जो संकल्प ले लिया ना वो पूरा हो जाएगा, तो कोई भी संकल्प लेके बैठ जाओ। तो मैं शिवरात्रि पे गई, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरी बेटी ना बीडीएस करना चाहती है, उसको आप ना अच्छे कॉलेज में बीडीएस दिला दो। जब मैं वापस आई, वो फरवरी का महीना होता है और सब एडमिशन सब अप्रैल मई में इस टाइम पे होती है। तो मैं जब वापस आई तो बेटी को एडमिशन मिल गई ज्ञान सागर डेंटल कॉलेज। उस टाइम सबसे बेस्ट कॉलेज था पटियाला रीजन में, तो उसमें उसको एडमिशन मिल गई। तो उस टाइम वो लोग ये चेक वगैरह कम लेते थे, कैश भी ले लेते थे, तो 2 लाख पता नहीं कुछ देने थे। तो मेरे पास तो इतने पैसे अकाउंट में नहीं थे, घर पे भी नहीं थे। तो मुझे कहा कि आप ना किसी फ्रेंड से पूछ लो। पहले तो सोचा अरे फ्रेंड कौन इतने पैसे दे देगा, तो मुझे याद आ गया एक आर्ट ऑफ लिविंग के डिवोटी है हमारे, तो उनका काफी बिजनेस वगैरह है। उनके पास चली गई मैं। मैंने कहा अभी मेरी बेटी की एडमिशन हुई है तो मुझे इतने पैसे चाहिए। मैं मन में सोचा गुरुजी आपके दिलाने हैं तो दिला दो, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि फीस दिए बिना सीट पक्की नहीं होनी थी, इतने तो सीट चली जानी थी। वो कहते हाँ कोई बात नहीं ले जाओ। उन्होंने आराम से दे दिए पैसे। मैंने सोचा ले तो लिए, अब वापस कब होंगे ये, क्योंकि मन पे तो बोझ होता है, इतने पैसे हैं, कोई छोटी मोटी अमाउंट तो थी नहीं। मैं ले आई, उसकी फीस भर दी, उसकी एडमिशन होगी। और अगले महीने मेरा कोर्ट केस चल रहा था हस्बैंड के साथ। तो अगले महीने कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि जो फादर है वो आधे पैसे भरेगा। तो मुझे उसकी फीस मिल गई। नहीं तो मैं सोच में पड़ गई थी, गुरुजी पैसे कहाँ से आएंगे, उधार लेके दे तो दिया पैसे कहाँ से आएंगे तो वो वापस भी नहीं करने पड़े, वो तो मिल ही गए। देखो कैसे कमाल की चीजें गुरुजी कहते, संकल्प कर लो, कहते रुद्र पूजा में हो ही जाएगा। तो भोले भाव से जाके संकल्प कर लिया, बैठ गए जी। ठीक है जी। गुरु जी कहते ठीक है जी, अच्छा अब मैं करता हूँ ना, देखता हूँ क्या करना है, और सारा कुछ कर दिया। तो ऐसे उनकी कृपा है, इतनी कृपा बरसती है कि अब तो मन करता है गुरु जी की बातें करते रहो, जितना मर्जी टाइम निकल जाए, सारी रात भी निकल जाए। तो आप ही टाइम का हिसाब देख लेना।